नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में आबादी की जमीन पर दबंग ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जिससे रास्ते का आवागमन बाधित हो रहा है। गांव के लोगों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई न होने पर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर के गांव बलिया कल्याणपुर का है। गांव के जयप्रकाश का कहना है कि आबादी की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जिससे गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है। जब हम गांव वालों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आबादी की भूमि पर गांव के लल्लन मकान का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जिससे रास्ता बाधित होता जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जयप्रकाश वर्मा मेरा नाम है। बलिया कल्याणपुर मेरा ग्राम सभा है। मैं बलियापुर कल्याणपुर का निवासी हूँ और हमारी रास्ता की समस्या है और जो अवरोध उत्पन्न करें उनका नाम बब्बन सिंह, लल्लन सिंह, हरिंदर सिंह, पुत्रगढ़, केशव सिंह कि बलिया कल्याणपुर के बहुत दबंग निवासी हैं और जो कि रास्ते को 2 फुट कब्जा करके एसडीएम द्वारा पैसा देके ये कार्य कराया जा रहा है। और मैं 10 बार एप्लीकेशन डाल चुका हूँ थाना चौकी और जिला अधिकारी और मुख्य पुलिस अधीक्षक को भी दे चुका हूँ 2 बार एप्लीकेशन, जिस पे अभी तक कोई मेरा कार्य अवरुद्ध उसी तरह रुका पड़ा हुआ है। आधे दूर तक मेरा काम हो चुका है रास्ते का और अभी तक बाकी सड़क जो है उसी तरह पड़ी हुई है। रास्ते में जबरन बल्ली और जबरन जो है कि रास्ते में निकाल के बाहर जा उसमें बल्ली लगा के उसी तरह रास्ते को छोड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इसी तरह ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा, कभी रास्ता हम लोग नहीं बनने दिए जाए। तो ज़मीन कैसा ज़मीन है ये ज़मीन जो है आबादी की ज़मीन है और उनके नाम से भी नहीं है। लेखपाल साहब 2 बार 3 बार रिपोर्ट भी लगा चुके हैं, जो मौके पे मुआयना भी कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बब्बन सिंह जो बहुत दबंग इंसान है और पहले से भी ऐसी ज़मीनें वो कब्जा करते आ चुके हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि जो आधा अधूरा रास्ता छोड़ा गया है उसको पूरा कराया जाए। सक्षम अधिकारियों से हमारी कई बार अपील हो चुकी है और आपके माध्यम से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि उस रास्ते को पूरा कराया जाए। डीएम साहब से मिले थे आप लोग? हम लोग मिले थे डीएम साहब से, कोई उन्होंने कहा था जाइए आपका काम हो जाएगा और रास्ते को उसी तरह रास्ता पड़ा हुआ है। आजमगढ़ में आबादी की जमीन पर दबंग ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया, जिससे रास्ते का आवागमन बाधित हो रहा है। गांव के लोगों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई न होने पर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर के गांव बलिया कल्याणपुर का है। गांव के जयप्रकाश का कहना है कि आबादी की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जिससे गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है। जब हम गांव वालों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आबादी की भूमि पर गांव के लल्लन मकान का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जिससे रास्ता बाधित होता जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। जयप्रकाश वर्मा मेरा नाम है। बलिया कल्याणपुर मेरा ग्राम सभा है। मैं बलियापुर कल्याणपुर का निवासी हूँ और हमारी रास्ता की समस्या है और जो अवरोध उत्पन्न करें उनका नाम बब्बन सिंह, लल्लन सिंह, हरिंदर सिंह, पुत्रगढ़, केशव सिंह कि बलिया कल्याणपुर के बहुत दबंग निवासी हैं और जो कि रास्ते को 2 फुट कब्जा करके एसडीएम द्वारा पैसा देके ये कार्य कराया जा रहा है। और मैं 10 बार एप्लीकेशन डाल चुका हूँ थाना चौकी और जिला अधिकारी और मुख्य पुलिस अधीक्षक को भी दे चुका हूँ 2 बार एप्लीकेशन, जिस पे अभी तक कोई मेरा कार्य अवरुद्ध उसी तरह रुका पड़ा हुआ है। आधे दूर तक मेरा काम हो चुका है रास्ते का और अभी तक बाकी सड़क जो है उसी तरह पड़ी हुई है। रास्ते में जबरन बल्ली और जबरन जो है कि रास्ते में निकाल के बाहर जा उसमें बल्ली लगा के उसी तरह रास्ते को छोड़ा गया है और कहा जा रहा है कि इसी तरह ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा, कभी रास्ता हम लोग नहीं बनने दिए जाए। तो ज़मीन कैसा ज़मीन है ये ज़मीन जो है आबादी की ज़मीन है और उनके नाम से भी नहीं है। लेखपाल साहब 2 बार 3 बार रिपोर्ट भी लगा चुके हैं, जो मौके पे मुआयना भी कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बब्बन सिंह जो बहुत दबंग इंसान है और पहले से भी ऐसी ज़मीनें वो कब्जा करते आ चुके हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि जो आधा अधूरा रास्ता छोड़ा गया है उसको पूरा कराया जाए। सक्षम अधिकारियों से हमारी कई बार अपील हो चुकी है और आपके माध्यम से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि उस रास्ते को पूरा कराया जाए। डीएम साहब से मिले थे आप लोग? हम लोग मिले थे डीएम साहब से, कोई उन्होंने कहा था जाइए आपका काम हो जाएगा और रास्ते को उसी तरह रास्ता पड़ा हुआ है।
आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भीखमपुर गोविंदपुर गांव में काफी दिनों से एक गाय इधर उधर भटक रही थी, जिसकी असमय ही मौत हो गई। इसे देखते हुए सामाजिक संगठन ओम उत्थान ट्रस्ट के लोग आगे आए और पूरे विधि विधान से ट्रस्ट के लोगों ने अपनी जमीन में 10 फीट का गड्ढा खोदकर गौ माता का अंतिम संस्कार किया। गौ विसर्जन यात्रा में ओम उत्थान ट्रस्ट के साथ गाँव के लोग भी सम्मिलित हुए। ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि गौ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, सभी लोगों को गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। ऐसे में इस पुनीत कार्य में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें समाजसेवी सूरत, राजेश कुमार, दिनेश, मनोज, मुन्नीलाल, नौशाद, अहमद, धर्मराज, कमलेश, निसार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। यह सुनाते हैं कि ओम उत्थान ट्रस्ट के प्रबंधक ओंकार निसार ने क्या कुछ कहा। मैं ओंकार, ओम उत्थान ट्रस्ट के संस्थापक और प्रबंधक, ग्राम भीखपुर। आज हमारे गांव में काफ़ी दिनों से एक गाय घूम रही थी और छुट्टा थी और वो काफ़ी बीमार थी। हमारे गांव के सूरज सिंह, पिंटू सिंह ने काफ़ी पैसा खर्च करके गाय को ठीक कराने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं सके। और हमारे ट्रस्ट के ओम उत्थान ट्रस्ट के संस्थापक और गांव के कुछ लोग मिलकर गाय को बहुत विधि विधान के ढंग से दफन किया। और गांव के लोग जैसे शंकर निषाद, राजेश निषाद, दिनेश निषाद, उमेश निषाद, मुन्नीलाल निषाद, संतोष शर्मा, नौशाद अहमद, जमाल अहमद, रवि अहमद, सब लोगों ने मिलकर गाय को दफन। नर्सें चिकित्सा व्यवस्था की मजबूत कड़ी होती हैं। बेसिक दारोमदार इन्हीं पर होता है। अस्पताल में मरीज के साथ सबसे ज्यादा समय नर्स बिताती हैं। सिर्फ दवाएं ही नहीं, नर्सों का व्यवहार भी मरीज की बीमारी को दूर करता है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का। डॉक्टर तिवारी लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सों को मिले नियुक्ति पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में लोक सेवा आयोग से चयनित स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम ने प्रदेश भर की चयनित 1354 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी क्रम में जनपद की 42 स्टाफ नर्सों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र मिला है। शासन से ही उनकी पोस्टिंग पड़ोस के जिलों में की गई है। इसके अलावा आजमगढ़ में 15 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने कहा कि नर्सें चिकित्सा व्यवस्था की मजबूत कड़ी होती है। अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज या माहौल भी उसको जल्दी फिट होने में काफ़ी मदद करता है। उन्होंने कहा कि सभी स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण के दौरान जो सिखाया गया है उसको वो अपने कार्यस्थल पर सामने लाएं। आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आप सभी चिकित्सकों कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को राहत देने का काम करती हैं। स्वास्थ्य विभाग खुद को स्थापित करने की दिशा में अब तेजी से अग्रसर हो रहा है, जिससे सभी जरूरतमंद को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आजमगढ़ ब्लॉक जयनागंज के धर्मपुर में प्रधान व सफाई कर्मी की लापरवाही सामने देखने को मिली। सरकार के मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विद्यालय न ही सफाई और न शौचालय की व्यवस्था। इतना ही नहीं, शौचालय का सूखता गड्ढा के ऊपर ढक्कन भी नहीं है। किसी भी गंभीर बीमारी को दावत दे रहा है। गड्ढा न कोई साफ सफाई के अलावा विद्यालय में लगभग 70 की संख्या में बच्चों का नाम दर्ज है। उसी के अनुसार हेडमास्टर बच्चों का भोजन भी लूटने में कोई कोर नहीं छोड़े, जबकि मौके पर 2 बच्चे कमरे में पढ़ते हुए मिले। जब हेडमास्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी कभी कभी आता है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है शौचालय के खुले गड्ढे में तो जिम्मेदारी हमारी होगी। अगल बगल खुले में शौच से आ रही भयानक बदबू मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को दावत दे रही है। सुनिए ग्राम प्रधान और जगजीवन लाल हेडमास्टर ने क्या कुछ कहा। साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? जगजीवन नाम है, इंचार्ज प्रधान अध्यापक जी। ग्राम सभा क्या लगती है? ग्राम सभा धर्मपुर है। धर्मपुर जी। ब्लॉक जहानागंज। यहाँ पर रजिस्टर में कितने बच्चे आपके यहाँ एडमिशन करवाए हैं? पंजीकृत सर 33 है। 33 जी। 33 33 जी 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 जी। और आज 2 बच्चे आए हैं। आज तो वही बताया, दुर्भाग्य है मेरी या जो भी कहिए कि आज की स्थिति। और साफ सफाई की बहुत पुअर दुर्दशा है जो है, समझ लीजिए विद्यालय की तरह से आंसू बहा रहा है जी। इसमें क्या कहेंगे? साफ सफाई क्या मतलब है? सफाई कर्मी कितने यहाँ पर है आपको मालूम होगा? सफाई कर्मी 2 हैं यहाँ। नाम बता पाएंगे आप? जी जी, नाम बताएंगे। एक सफाई कर्मी कौन? एक तो संतोष यादव हैं, सब रीमा करके। सीमा, एक संतोष है, एक सीमा है। 2 सफाई कर्मी हैं जी। यहाँ पर आते हैं ड्यूटी करने? आते हैं सर, छिड़काव उड़काव किए थे जी, लेकिन इस समय नहीं। जो गंदगी, जो साफ सफाई नहीं दिख रही है शौचालय में, जो है कि खुलेआम शौच पड़ा हुआ है और उसमें दरवाजा भी नहीं है। शौचालय के पीछे खुलेआम गड्ढा उसका पड़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे की घटना घट जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? उसमें क्या कहेंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन जिम्मेदार बनेगा उसका? मैं ही बनूंगा। शिकायत कैसे किए थे आप? शिकायत में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आए थे मुआयने में, उनसे मैं लिखित किया था। लिखित के बाद हमारा कार्य साफ सफाई का चला, इस समय बंद है फिलहाल, लेकिन
हम ये पूर्णतः कहेंगे कि जो है साफ सफाई होनी चाहिए, सफाई कर्मी को आना चाहिए, लेकिन आते हैं बहुत कम। शौचालय कितने दिन से बन रहा है? शौचालय तो सर ये 2-2.5 महीने से बन रहा है। 2.5 महीने से बन रहा है? 2.5 महीने शौचालय भी तैयार भी नहीं हो पाया? अभी नहीं हो पाया। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई? नहीं, पानी टंकी वगैरह लगा है, ऐसा नल भी नहीं, बच्चे कहाँ बाथरूम करने जाएंगे? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रधान जी आजकल में कराने के लिए बोल रहे हैं। सरकार की तमाम योजना चलाने के बाद भी बच्चे खुले में शौच कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, बच्चियां भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। इसके पीछे हम भी विवश हैं। जो समितियां हैं हमारी वो क्या कर रहे हैं उसके विषय में पूर्णतः हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमारे पूर्णतः सहयोग है कि विद्यालय हमारा चले। आप क्या हैं? उनकी बहू है। अरे भाई बहू है तो आप भी ड्यूटी करती हैं कहीं? कुछ करती हैं? आप भी ड्यूटी करती हैं? आपको कैसे पता लगा हुआ है कि हम ड्यूटी करते हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं भाई। नहीं, हमें मालूम पड़ा कि जैसे प्रधान आप हैं, अभी आप बताइए। अभी मास्टर साहब कह रहे थे। नहीं, हम नहीं बता रहे, यहाँ तो कोई बात हुई नहीं। अभी मास्टर साहब कहें कि प्रधान जी हैं। तो आप कैसे जानते हैं? आप कह रहे हैं नहीं, ये बात पहले आप बताइए हमसे। आप कैसे जानते हैं कि हम ड्यूटी करते हैं ना नहीं करते? आप पहले बताइए। भाई वो सफाई कर्मी है, आप कह रहे हैं कि हम प्रधान के प्रतिनिधित्व हम ही करते हैं, हमारे पति भी करते हैं। आपने कहा दोनों लोग कैसे करते हैं? अतरौली थाना क्षेत्र के मदियापार स्थित शहीद उपभवन में आज विधान परिषद सदस्य भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भगवती प्रसाद सिंह की आदमकद प्रतिमा पर उनकी शहादत को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात मदियापार में शहीद पार्क से डॉक्टर फूलचंद सिंह के घर से होती हुई प्रशांत सिंह के घर तक लगभग 200 मीटर आरसीसी सड़क का फीता काट कर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि समाज में एक नए जागरण का आगाज हुआ है। जो हमारे पुरखे हैं, शहीद हैं और जो नई पीढ़ी है उनके बारे में उन्हें और जानकारी रखनी चाहिए। आज यहाँ पर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यह धरती अमर सिंह भगवती सिंह की धरती है, जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में दुश्मनों के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा सुंदरीकरण से लेकर अन्य योजनाओं के बारे में भी बात की गई है। यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए आज 200 मीटर आरसीसी सड़क मार्ग का लोगों के सहयोग से लोकार्पण किया गया। छोटी छोटी सड़कें, ऐसी सड़कें जो किसी योजना में आच्छादित नहीं की जा सकती, उन सड़कों को हम सोचते हैं कि बने जिस लोगों का आवागमन सुलभ हो और लोगों को सुविधा मिले। आज सुनाते हैं कि विधान परिषद सदस्य भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने क्या कुछ कहा। शहीद उपवन में शहीद को माल्यार्पण किया है और एक सड़क का भी आपने लोकार्पण किया है, इसके बारे में देखिए, निश्चित तौर पर समाज में जागरण हुआ है और जो हमारे पुरखे हैं, जो शहीद हैं, उनके बारे में जो नई जनरेशन है उसको जानना चाहिए। एक गौरवशाली इतिहास है और अपने इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को जानना चाहिए। एक अच्छा पुनीत कार्य हुआ है, तो मैं आज यहाँ आया था तो मैंने वहाँ पुष्पार्चन किया है। सड़क के शिलान्यास का सवाल है तो छोटी छोटी सड़कें, ऐसी सड़कें जो किसी योजना में नहीं आच्छादित हो सकती, 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर, तो उन सड़कों को हम प्रयत्न करते हैं कि बने, आवागमन का मार्ग प्रशस्त हो, उसी के निमित्त ये कार्य। सर, अपने क्षेत्र में एक उपवन है, शहीद उपवन है, इसके लिए उसको और बढ़ाने के लिए, करने के लिए आपकी सरकार या इसको आगे बढ़ाने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए? अरे भाई, इस क्षेत्र में इस काम को राजेंद्र सिंह ने शुरू किया। अभी ब्लॉक प्रमुख जी कल आए थे, उन्होंने इस चीज़ को किया है, वहाँ बाउंड्री वर्क किए है, तो धीरे धीरे विकास की शुरुआत हुई है, तो और अच्छी व्यवस्था बनेगी, उस तरफ प्रयत्न करना चाहिए। सारी चीज़ें एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत आगे तक जाए, उस पर काम करेंगे। विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रीन लैंड व अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में विकास प्राधिकरण की टीम बड़ौदा पहुंची, जहां नागेंद्र सिंह व अज्ञात यादव नागेश सिंह द्वारा बना मानचित्र स्वीकृत कराई कृषि भूमि में अनधिकृत निर्माण को थाना कोतवाली पुलिस के सहयोग से रोकवा दिया और उसे कोतवाली पुलिस की रक्षा में सुपुर्द कर दिया गया। खराचे अवैध निर्माण को सरकार द्वारा कोतवाली पुलिस के सहयोग से सील कर दिया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध रूप में निर्माण करा रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी मकान बनाने के इच्छुक लोग कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, बिना नक्शा पास करें, अवैध निर्माण न कराएं। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन की सच्चाई जानने के लिए मंगलवार को कल सुबह 6:45 बजे बिना होटल की गाड़ी से कस्बे में एसडीएम सतरंजन आधम के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ लिपिक व सफाई नायक अपनी मौजूदगी में सफाई कर्मचारी साफ सफाई के साथ कचरे को ट्रैक्टर लाते रहे थे। अन्य सफाई कर्मचारी द्वारा झाड़ू लगाया जा रहा था। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम से वार्ता की व स्वच्छता के लिए जागरूक कर सफाई कर्मियों को स्वच्छता के लिए दिए गए निर्देश के साथ कस्बे के प्रमुख चौराहे व अन्य वार्डों में साफ सफाई के साथ अन्य वार्ड में एसडीएम ने सफाई कर्मचारियों से कहा कि नालियों में रुके गंदे पानी को निकालने के लिए आवश्यक निर्देश दिया, जिससे गंदे पानी में पनपने वाली एंटी लार्वा व फॉगिंग का छिड़काव के लिए वरिष्ठ लिपिक अशोक दुबे को निर्देशित किया, ताकि समय से पहले नष्ट कर लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। साथ ही वार्डों की सफाई में तत्परता दिखाते हुए कूड़ा उठाने और कूड़े को डंपिंग ग्राउंड में गिराने के निर्देश एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी को दिए। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक अशोक दुबे उपस्थित रहे।
आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के अवसर पर रामरती हॉस्पिटल बड़ालगंज परिसर विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती सैकड़ों मरीजों को फल वितरित किया गया और निःशुल्क मरीजों का चेकअप करके मुलायम सिंह यादव का सात्विक साथ जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सौड़ी विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव किसानों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों और पिछड़े समाज के हक के अधिकार उत्थान के लिए हमेशा संघर्ष किया। न्यायप्रिय राजनीति और समाजवादी आंदोलन के मजबूत स्तंभ नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से दुखी हूँ। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित और पिछड़े वर्ग के प्रति उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। परम श्रद्धेय नेताजी का आज जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बहुत ही सादगी तरीके से मनाया जा रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि इस बार नेताजी का जन्मदिन सादगी तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें गरीबों को अगर संभव हो तो खून की व्यवस्था, ब्लड डोनेशन के रूप में फल वितरित करना, या अगर कोई पेशे से डॉक्टर हो तो निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराना उनका एक कह सकते हैं कि विजन था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज अपने रामरती हॉस्पिटल बड़हलगंज में निःशुल्क मरीजों को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनको फल वितरित का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के बसही बाजार में आराधना हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने सरकार से मांग किया कि आराधना हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रिंस यादव को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और इस हत्या में जितने सहयोगी हैं उनको सजा दी जाए। परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों का कहना है कि आराधना का परिवार बेहद ही करीब है। वह सिलाई का काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। आराधना की मौत के बाद परिवार का खर्च चलाने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गरीब परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाए और आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बताते चलें कि 16 नवंबर को सिरकटी युवती की लाश मिली थी, जिसकी पहचान आराधना पुत्री केदार प्रजापति निवासिनी इशहाकपुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई थी, जिसे उसके ही प्रेमी प्रिंस यादव ने मौत की घाट उतारा था, जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुका है। ऐसे सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम कृष्ण मोहन चौबे, मैं ग्राम पंचायत इसाकपुर का निवासी हूँ, समाज सेवी हूँ। आप लोग यहाँ पर कैंडल मार्च क्यों निकालते हैं? आराधना की जो हत्या हुई है ग्राम पंचायत इसाकपुर में, उसको न्याय मिले, अपराधियों को फांसी हो और इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद और एक लड़के को नौकरी दी जाए। ये निर्मम हत्या आजमगढ़ जनपद के लिए कलंक है। आज तक आजमगढ़ जनपद में ऐसी हत्या नहीं हुई। टुकड़े गैंग शहरों में तो सुने जाते थे, लेकिन अब आजमगढ़ में भी आ गया, अपने जनपद में भी आ गया। हम लोग आराधना की हत्या से शर्मिंदा हैं कि उनके कातिल अभी तक जिंदा हैं। ऐसे लोगों को तो दौड़ा कर सड़क पर गोली मार देना चाहिए, लेकिन उनके कातिल जिंदा हैं। और हम लोग जो हैं एकदम सभी लोग एक साथ आराधना के हत्यारों की फांसी की मांग करते हैं। अच्छा, आर्थिक मदद में आप लगभग कितने तक आर्थिक मदद सरकार से चाहते हैं? सरकार 25 लाख रुपया और एक बच्चे को नौकरी दे, तब इस परिवार का गुजर होगा। निहायत गरीब आदमी, वही लड़की बड़ी देखभाल करती थी। बाप जो है मिर्गी का मरीज है, माँ मनोविक्षिप्त है, दिमाग से विक्षिप्त है। ऐसी स्थिति में जो है वो लड़की सिलाई का काम करती थी, सिलाई करके ब्लाउज वगैरह सिलाई करके अपना खर्चा चलाती थी परिवार का। यही है, उसको न्याय मिले, अपराधियों को फांसी हो और इसके परिवार को 25 लाख रुपया और एक नौकरी इसके घर के लड़के को दी जाए। आजमगढ़ में धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ में 22 नवंबर को सुबह 10 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेताजी के वक्तव्य व कृतित्व पर चर्चा को गोष्ठी हुई। अस्पतालों में फल वितरण किया गया। नेताजी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया गया। खली पार्टी कार्यालय में नेताजी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया, जिसको राजबली मूर्तिकार ने बनाया। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा है कि नेताजी गरीबों, किसानों, मजलूमों के नेता थे। उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष किया। आज देश में ऐसे नेताओं की कमी है। इस कार्यक्रम में पार्टी के विधायक, पूर्व सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज माननीय नेताजी की आज पहली जयंती है और हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग हर जिलों में, हर तहसीलों में, ब्लॉकों पर, गांवों में नेताजी की जयंती मना रहे हैं। पार्टी कार्यालय पर नेताजी की मूर्ति स्थापित की गई और आज अनावरण हुआ है। इसके बाद अन्य जगहों पर, अस्पतालों में, सदर अस्पताल चाहे मुबारकपुर, तमाम अस्पतालों में फल का वितरण हुआ है, कंबल बंटे हैं, जगह जगह लोग गरीबों को दान दिए हैं। नेताजी के जन्मदिन पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोग नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम लोग नेताजी को, सारे लोग जो मिल करके समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प जयंती के अवसर पर हम लोग लिए कि आने वाले दिनों में 2024 में फासिस्ट सांप्रदायिक प्रतिक्रियावादी ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इस देश में गरीबों, पिछड़ों, अक़लियत, दलितों और मजलूमों की यहाँ सरकार बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दे सकेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। कॉल करें, धन्यवाद। मैं इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव, समाजवादी नेता, और नेताजी के जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। नेताजी जो कहते थे वो करते थे। नेताजी कहते थे जिस देश प्रदेश का किसान, नौजवान और व्यापारी खुशहाल होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, वो देश तरक्की करेगा। और आज हम लोग संकल्प लेते हुए 24 में भाजपा सरकार की उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय माननीय नेताजी, ये जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, सबसे निचले पायदान के लोग जो हैं उनके लिए, सबके लिए काम किया। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इसलिए जो नेताजी जो समाजवादी पार्टी के जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव के अंदर वो जज्बा है, इसलिए हम लोग माननीय नेताजी के साथ काम किए। अब हम लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़कर काम करेंगे 2024 में। इस जो है डबल इंजन की सरकार को भगाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाज। ब्लॉक जहानागंज के ग्राम सभा धर्मपुर का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धर्मपुर गांव ब्लॉक से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रधान इंद्रावती देवी है, लेकिन प्रधानी उनके लड़के प्रमोद कुमार करते हैं। प्रमोद कुमार बगल में ही एक गांव भुजई है, जहां सफाई कर्मी है और उनकी धर्मपत्नी आंगनबाड़ी में भी काम करती हैं। जब दोनों गांव में मीडिया की टीम पहुंची तो लोगों ने बताया कि पति और पत्नी दोनों केवल हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और तनख्वाह उनके खाते में बड़ी आसानी से आ जाती है। आप वीडियो और फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने रास्ते से केवल किनारे से घास साफ हो रही है, जबकि ऑनलाइन हाजिरी मनरेगा कर्मियों को 48 लोगों की लग रही है। 3 दिनों से लगातार काम कर रहे मनरेगा कर्मियों के मौके पर 7 व 8 लेबर की फोटो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक मामला, पहला मामला नहीं है, और यदि हो तो दर्जनों मामले ऐसे देखने को मिलेगा कि बिना कुछ काम किए ही पैसा इन्हें मिल जाता है। इस तरह बड़लगंज का मामला सामने आया था। 3.5 लाख रुपया इंडिया मार्क मशीन का रोबोट के नाम पर ब्लॉक के अधिकारियों की मिलीभगत से ले लिया गया। धर्मपुर की जनता उम्मीद लगाकर बैठी है कि वीडियो साहब द्वारा क्या कार्रवाई होती है, ठंडे झोला में ही डाल दिया जाता है। जब मीडिया ने ब्लॉक जहानागंज की 30 दौरान वीडियो विकास शुक्ल से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। धर्मपुर का मामला है जो रास्ते को लेकर के वहाँ पर वीडियो फोटो सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई भी नहीं कुछ देखी गई है और गड्ढा कहीं और है, ढक्कन कहीं और शौचालय गड्ढे का जो सोखता बना हुआ है। जो स्कूल में गड्ढे की जो शिकायत मिली है उसने एडीओ पंचायत को कहा है आज जांच करेंगे जी। और एक शिकायत मनरेगा की मिली है, 48 लेबर लगे हैं, कोई जग रोड है उस पर लेबर नहीं है जी। तो सर 4 दिन से काम चल रहा है, उसमें 48 लेबर की हाजिरी लग रही है, मौके पर 7-8 लेबरों का हमारे पास वीडियो फोटो भी है। तो अभी तक जितना काम किए हैं उसका मेजरमेंट हम जेई को भेज के करा रहे हैं जी जी। ठीक है, उसका मेजरमेंट करा लें फिर हम बता पाएंगे। कल सर एपीओ द्वारा कल बताया गया कि नहीं कि उसको आज 0 कर दिया जा रहा है काम को, आज फिर हाजिरी लग गई, काम हो रहा है। जब तक ग्राम पंचायत से नहीं आएगा 0 नहीं होता है। जब ग्राम पंचायत ने मस्टर रोल निकलवाया है तो जो पूरा काम हो जाता है मेजरमेंट करके आता है जी। फिलहाल अभी तक के कार्य जो कराए गए उसका मेजरमेंट आज करवा लिया जाएगा, कल करवा लिया जी। ठीक है जी।
जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को पूर्व सूचना पर अपराह्न तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत हटवा खालसा के पंचायत भवन पर उप जिलाधिकारी संत रंजन व तहसीलदार गरिमा रानी जायसवाल ने कोर्ट लगाया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों के बीच अर्दली द्वारा पुकार कराई गई, जहां पेशकार अरुण सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार के सम्मुख फाइलों को रखा गया, जहां दोनों पक्षों के बीच बातों को सुनकर एवं मौका को देखते हुए 6 फाइलों का निस्तारण किया गया। इस बाबत एसडीएम से पूछे जाने पर बताया गया कि दोनों पक्षों की बात सुनकर 2 फाइल मेरे द्वारा व तहसीलदार द्वारा 4 फाइलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। रानी की सराय में डॉक्टर हेमंत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रिजलाल खावरी के समक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम के नेतृत्व में सपा बसपा भाजपा का दामन छोड़कर आए नेताओं कन्हैया कुमार राव, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, रंजीत कुमार, ब्रजेश गौतम, दीपक कुमार गौतम, अंकित गौतम, विष्णु कुमार सहित दलित समाज के सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम ने सैकड़ों की संख्या में आए सभी दलित समाज के नेताओं को कांग्रेस का चिन्ह प्रदान कर उनका माल्यार्पण कराकर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराया।